दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था युगपत समीकरण को हल करने की विधियां, जो कि विधियों में से हमने आपको पहला प्रतिस्थापन विधि बता चुके थे और विलोपन विधि भी नहीं बताए थे, जो कि आज मेरा टॉपिक रहेगा यही विलोपन विधि का। यानी हमने पहले आपको बता चुका है युगपत पर समीकरण चला था मेरा युगपत पद त ठीक है। युगपत समीकरण की हल करने की विधियां चल रही थी। ठीक, जिसमें से पहला हमने आपको प्रतिस्थापन बता दिया था। आज दूसरा चलेगा मेरा विलोपन विधि को। आज हम विलोपन विधि के बारे में एक बारीकी से सभी स्टेप बाय स्टेप सभी चरणों तरीके से समझेंगे कि कैसे हल होता है, इसको कैसे हल करें। और अगर अब मान लीजिए युगपत समीकरण कहा गया तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें, कैसे करें। अगर प्रश्न में बोल दिया तो ठीक है कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से। अगर मान लीजिए अगर नहीं बोला तो आपको सरल किस में होगा, किससे आप जल्दी से कर सकें, अपना टाइम बचा सकते हैं, उसको भी हम तरीका इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं विलोपन विधि को, चलते हैं आगे। विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं, कैसे नहीं। ठीक, यह एक विधि जो होती है कि मतलब कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से सरल विधि भी होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। इसमें बस मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम आपको हल एग्जाम्पल मेरा ले लें। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 समीकरण पहला ले लें। दूसरा का ले लें 2x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 8 समीकरण दूसरा ले लें। ठीक, और मान लीजिए इसको हल करने के लिए बोल दें कि इसको हल कैसे किया जाए, तो देखना पड़ेगा इसमें। यानी पहले देखना पड़ता है चर जो राशियाँ इस चर राशि को देखना पड़ेगा कि कोई यानी दोनों समीकरणों में समान है कि नहीं है। यानी कोई चर राशि दोनों समीकरणों में समान है कि नहीं। अगर समान है तो आगे प्रक्रिया करेंगे, अगर नहीं है तो उसको समान करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन देखेंगे समान है कि नहीं, क्या चर राशियाँ। ठीक, चर राशियाँ। दूसरा, यदि नहीं है तो करेंगे। ठीक, करने की प्रक्रिया भी हम बताएंगे। पहले या इसमें देखिए नहीं है यानी समान है इसमें दोनों राशियाँ, यानी एक कोई भी, यानी या तो यक्स होना चाहिए। यानी कहने का मतलब चर राशि में कोई भी एक राशि, दो राशियाँ हो गई युगपत समीकरण है तो, यानी यक्स है तो यक्स का देखेंगे समान है कि नहीं, अगर वाई है तो वाई का देखेंगे समान है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें वाई का समान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमको इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं दूसरा स्टेप जो मेरा है, यदि समान नहीं रहेगा तो उसको समान करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरा वो काम नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये समान है। ठीक, तो इसमें समान है तो इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था प्रश्न था मेरा था x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरे का समीकरण क्या कर रहा था 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक, ये पहला समीकरण था या दूसरा समीकरण था। तो ये आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह समान है कि नहीं। हाँ, समीकरण एक दो समान है। देखिए समान करने का उद्देश्य यही होता है, अगर आप समान करो तो उसको जोड़ो या घटाओ या काटो, जिससे कि हमारा एक जो पद है वो समाप्त हो जाए। यानी एक पद जब हमारा समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए समाप्त हो जाएगा, तो हमारा यक्स वाला पद बचेगा। यक्स वाला जब बचेगा तो हम यक्स का मान निकाल लेंगे हल कर यक्स का मान निकल जाएगा। तो यही हमारा काम ही करने का उद्देश्य होता है कि यक्स का मान निकालने या वाई का मान निकालने, किसी एक पद का मान निकालने का होता है। ठीक, तो आते हैं देखते हैं। समीकरण एक है, यानी कह सकते हैं कि एक को प्लस एक को माइनस, यानी कि दोनों कट सकते हैं। काटने का यानी कि हम जोड़ने को बोल देते हैं तो बोलेंगे इस लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने का काम कर लें।
समीकरण है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरा का क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये समीकरण पहला था, समीकरण दूसरा था। ठीक, अब जोड़ने वाला काम कर लें। जोड़ने में चिन्ह तो परिवर्तन होते नहीं हैं, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 1 3 3x हो गया, फिर एक को प्लस माइनस क्या होता है समाप्त हो गया, कट गया है, यानी कुछ नहीं बचा, बराबर हो गया। इन दोनों को जोड़े 8 और 7 8 7 15। ठीक, अब यक्स का मान निकालेंगे हम यहाँ पर, यक्स इक्वल टू 15/3। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को। साइड में यहाँ पे इस प्रकार से करना पड़ेगा, आप लोगों को करते रहिएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे यानी यक्स इक्वल टू अगर 3 से काटा जाए तो कितना हो जाएगा 5 हैं 15, यानी हमारा यक्स का मान तो निकल गया, केवल अभी यक्स का यानी एक पद का मान निकला है। अभी एक पद का मान जो है निकला है। ठीक है, अभी दूसरे के पद का मान निकालेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अभी यक्स का पद का मान निकाले, लिखेंगे फिर समीकरण किसी एक में लिखते हैं, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या था मेरा, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 था। ठीक है, इसमें मान रख दें हम, तो यक्स के स्थान में क्या रखेंगे 5, तो यानी 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू 7 माइनस 5, यानी वाई इक्वल टू हम कह सकते हैं अगर घटा दें 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 2, यानी हमारा क्या आ गया वाई का भी मान 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा यक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 2 हमारा युगपत समीकरण का दोनों मान यानी यक्स राशि का भी और वाई राशि का भी दोनों का मान हमारे आसानी से निकाल लिए हैं। यह मेरा जो समीकरण है पूरी तरह से हल हो चुका है, यानी जो मेरा ये समीकरण था, यह समीकरण मेरा पूरी तरह से हल हो चुका है। लेकिन जो है कि हल ए रहा केवल जो कि अगर समान रहें तो, और अगर असमान रहेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम आप लोगों को अगला वीडियो में बता देंगे कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई सवाल आ जाए, जैसे 3x जैसे मान ले रहे हैं, समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग को, इतना 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 समीकरण 1 आया। दूसरा समीकरण आ जाए मान लीजिए 2x, या मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा यक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 समीकरण आ जाए। इसमें तो कोई समान दिखाई दे नहीं रहा, यानी यक्स या वाई का पद में कोई समान नहीं है, इसको समान करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आप लोग को, अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा। अगर आपको चैनल पे समझ में आ रहा होगा तो सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब करके, शेयर कर क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य होता है कि आप लोग को सरल से सरल शब्दों में समझाया जाए, एकदम बिगनिंग से, यानी शुरू से स्टार्टिंग से ही आप लोग को सही तरह से अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाए। आपको हमने आज विलोपन विधि बता दिया। अगर आपको पिछला वीडियो देखना होगा प्रतिस्थापन विधि का तो जाकर प्रतिस्थापन विधि का देख सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।